यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जमीन विवाद को लेकर बवाल, दो पक्षों के बीच चले ईंट पत्थर चलाने के साथ लोग बनाते रहे वीडियो। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस। गोरखपुर के सरपसी गांव का मामला। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में मामूली बात पर हंगामा, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में दो पक्षों के 4 लोग घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद मारपीट का वीडियो। सिद्धार्थनगर में पुलिस के सामने हंगामा, विद्युत उपकेंद्र पर पुलिस के सामने हाथापाई, पुलिस की मौजूदगी में गुंडाई करते रहे दबंग। 2 दिन पहले का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। कानपुर पुलिस का शर्मनाक चेहरा आया सामने, पुलिस के सामने महिला की होती रही पिटाई, दबंगों ने महिला को सरेआम पीटा। तमाशा देखती रही पुलिस, महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो में साफ है कि महिला को बचाने की बजाय पुलिस वाले वीडियो बनाते रहे। दबंगों पर पुलिसकर्मियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। किथवई नगर इलाके का बताया जा रहा वीडियो। प्रयागराज में हादसे के बाद हंगामा, 2 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों का बवाल। ट्रक ने 2 लोग को रौंदा, दोनों की मौत। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर हुआ था हादसा। सहारनपुर में तेज रफ्तार के कहर ने ली 4 लोग की जान, ट्रक और मैजिक गाड़ी की भीषण भिड़ंत। हादसे में 4 लोग की मौत, मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे सभी मृतक। पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में बहुत बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने टेम्पो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग की मौत, 9 लोग जख्मी। रॉन्ग साइड से आ रहे टेम्पो को मारी टक्कर। सीएम ने जताया दुख, अफसरों को मदद के निर्देश। बागपत में कल रात हुए हादसे में एक और शख्स की मौत, अब तक 4 लोग दम तोड़ चुके हैं, बाकियों का इलाज जारी। कल दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर डंपर से टकराई थी बस, हादसे में 36 लोग हुए जख्मी। मेरठ में आरटीओ विभाग की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। बाइक पर जा रहे दंपति को आरटीओ कर्मचारी ने रोका, रोक में बिगड़ा ट्रक का बैलेंस, ट्रक ने पीछे से बाइक को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित, लंगासू के पास सड़क पर पहाड़ से गिरा बोल्डर। रास्ता खोलने में एनएच की मशीनें जुटी, रास्ता बंद होने से राहगीर जाम में फंसे। मथुरा में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर, जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरएस हटाए गए। लापरवाही, भ्रष्टाचार की शिकायत छिपाने का था आरोप। जिला अस्पताल में घूसखोरी का वीडियो वायरल हुआ था, सांसद हेमा मालिनी के प्रतिनिधि ने भी की थी शिकायत। महाराजगंज में पति का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी से नाराज होकर पति टावर पर चढ़ा। पत्नी के घर वालों को टावर पर चढ़कर बुरा भला कहा। पत्नी के परिजन उससे मिलने आते थे, मुलाकात को लेकर पति को थी नाराजगी। कासगंज में सेल्समैन की हत्या से सनसनी, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। सिपाही श्याम सिंह को मृतक के परिजनों ने घेरा, परिजनों ने थाने में लाश को रखा। सिपाही पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिजन। अमेठी में अपराधियों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर युवक को मारी गोली। पेट में गोली लगते ही युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। रास्ते में युवक ने तोड़ा दम। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अलापुर भीकनपुर गांव का मामला। लखनऊ के हसनगंज इलाके में मेडिकल स्टोर पर बैठे युवक पर फायरिंग, आरोपी गोली मारकर मौके से हुए फरार। घायल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। हमीरपुर में 17 साल के लड़के की हत्या से सनसनी फैल गई। दबंग ने सरेआम घर के बाहर बैठे युवक पर कुल्हाड़ी से कई प्रहार करते हुए मौत के घाट उतार दिया और बीच बचाव करने आए पिता और एक शख्स को भी घायल कर फरार हो गया। महाराजगंज में पुलिस और एसएसपी ने करीब 478 ग्राम हेरोइन बरामद की। बरामद हेरोइन की कीमत 4 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने इन नशीले सामानों के साथ एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक घर से हेरोइन की बरामदगी की गई। कौशाम्बी पुलिस ने 2 सितंबर को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूट का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर लूट करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, 2 बाइक और लूटे गए 10,000 रुपए भी बरामद हुए हैं।
पुलिस के मुताबिक ये लुटेरे अहमदपुर पावन के पास दूसरी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। नोएडा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बहला फुसलाकर बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उत्तरकाशी में 2013 की आपदा के दौरान नदी पर बना पुल बह गया था, जिसकी जगह वन विभाग ने लकड़ी का पुल बनाया था, मगर अब ये पुल भी गिरने की कगार पर है, जिससे ग्रामीणों के सामने समस्या है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से शुरू। छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में भेजा गया। फाइनल सेमेस्टर के 41,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में हुए शामिल। उत्तराखंड में एंट्री के लिए सरकार की गाइडलाइंस जारी। सिर्फ हाई रिस्क जोन वाले शहरों से आने पर कराना होगा कोविड टेस्ट। स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रभारी देवेंद्र प्रसाद 22 सितंबर को देहरादून के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग के दौरान कांग्रेस की आगामी कार्य योजना पर बात होगी। केदारनाथ में भले ही तीर्थ पुरोहितों में मास्टर प्लान के विरोध में चल रहा धरना भले ही स्थगित कर दिया हो, मगर देवस्थानम बोर्ड में धरना स्थगित नहीं हुआ है। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने धरना प्रदर्शन किया। पौड़ी में 21 सितंबर से खुलेंगे बार। जिला अधिकारी ने दी बार खोलने की अनुमति। होटल रेस्टोरेंट में 50% एंट्री के साथ खुलेंगे बार। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत खुलेंगे बार। कोविड-19 नियमों का करना होगा पालन। हरिद्वार में एक युवक और युवती ने चंडीगढ़ पुल से गंगा में लगाई छलांग। राहगीरों की जानकारी देने पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश की, मगर काफी खोजबीन के बाद भी उनका सुराग नहीं लगा। दुनिया में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के मामले में भारत अब पहले नंबर पर आ गया है। भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। देश में कोरोना से 43 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 54 लाख हो गई। इनमें से 86,752 लोग की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 10,10,000 है और 43 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 92,605 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। वहीं 24 घंटे में 1,133 लोगों की जान चली गई। 2 सितंबर से लगातार देश में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 94,612 मरीज ठीक भी हुए। ICMR के मुताबिक 19 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 6 करोड़ 36 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। मृत्यु दर गिरकर 1.60% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस की दर भी घटकर 19% हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया। राज्य में किसी भी जगह 5 लोगों से ज्यादा एक साथ खड़े नहीं हो सकते। राज्य के 11 संवेदनशील जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। सोमवार से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन जिला स्तर तक वॉर रूम स्थापित किए जाएंगे। 21 सितंबर से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 शुरू होगी। सामाजिक धार्मिक आयोजन पर 31 अक्टूबर तक रोक बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 2,078 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़कर 40,085 तक पहुंच गई। अब तक 478 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून के निजी अस्पताल में 4.5 घंटे तक नहीं मिला इंदिरा हृदय को कमरा। रात में ही दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली में शिफ्ट हो सकती है इंदिरा हृदय। पुलिस विभाग में भी कोरोना से दहशत। देहरादून में एसपी ट्रैफिक को हुआ कोरोना, तो हरिद्वार के एसएसपी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। देहरादून में कोरोना टेस्ट को लेकर निजी लैब में फर्जीवाड़ा। निजी लैब में टेस्ट पॉजिटिव और सरकारी लैब में निगेटिव। लगातार शिकायतों के बाद दिए जांच के आदेश। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 9 लाख के पार पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा 9,60,000 से ज्यादा हुआ। 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज। सीएम योगी का आदेश, 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र दें। नियुक्ति के बाद खुद सीएम शिक्षकों को पत्र देंगे। शिक्षकों के जिलों के अंदर तबादले पर भी होगा फैसला।
यूपी में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच फिल्म निर्माण को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। सीएम ने मधुर भंडारकर को राम मंदिर के प्रसाद के तौर पर प्रभु राम का सिक्का दिया। साथ ही रामचरितमानस, तुलसी माला और भव्य दिव्य कुंभ की कॉफी टेबल बुक भी दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर वार ट्वीट कर लिखा, भाजपा सरकार संविदा और 50 साल सेवानिवृत्ति के मामले में हारकर पीछे हटी है। पराजय छुपाने के लिए विपक्ष पर राजनीति करने का बहाना बना रही है। ना चली तानाशाही, ना चलेगी बहानाशाही। गाजीपुर में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। ओम प्रकाश राजभर बोले, सदन में बैठे हैं 10% पागल, कार्यकर्ता सम्मेलन को कर रहे थे संबोधित। बीजेपी को राजभर ने बताया भारतीय झूठ पार्टी। बुरासखंडा पहुंचे विधायक गणेश जोशी ने बुरासखंडा को नए पर्यटक स्थल बनाए जाने के लिए सीएम और वन मंत्री का धन्यवाद दिया। विधायक ने बताया, बुरासखंडा में झील 25 लाख की लागत से बनेगी, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुशीनगर में भाजपा नेता का हंगामा, थाने में पुलिस से नेताजी की बहस हुई। भाजपा नेता ने सांसद और मंत्री से शिकायत की धमकी दी। भाजपा मंडल सेवरही के पूर्व उपाध्यक्ष है मंटू राय। सुल्तानपुर में सुनवाई न होने पर पत्नी के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। पत्नी के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा था पीड़ित। पुलिस कर्मियों ने पीड़ित को आत्मदाह से रोका। एसपी ने दिए जांच के बाद कार्रवाई के आदेश। रामपुर में डीएम आवास पर आत्मदाह की कोशिश। बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश। बेटे के हमलावरों को नहीं पकड़ने से नाराज था बुजुर्ग के बेटे पर 2 बदमाशों ने किया था हमला। हमलावरों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस। कानपुर के बर्रा इलाके में मोबाइल लुटेरों से भिड़ी साहसी छात्रा, गिरने से हुई घायल। लुटेरे मोबाइल के बजाय दुपट्टा छीनकर भागे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू की। कानपुर के नौबस्ता के आवास विकास इलाके में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी की शादीशुदा मुख्तार अहमद नाम के शख्स ने नाम बदलकर एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी कर ली। शादी के बाद युवक के मुस्लिम होने की जानकारी पर पीड़िता अपने घर पहुंच गई। परिजनों और इलाके के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हरदोई में धर्म बदलकर लूट का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम युवक शकील अहमद पर छत्तीसगढ़ की 3 हिंदू युवतियों ने धर्म बदलकर फंसाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उनको संडीला बुलाया और कमरे में बंद करके उनके जेवर और रुपए छीन लिए। इसके साथ ही कमरे में बंद कर फरार हो गया। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में एक युवक खुलेआम गांजा बेच रहा है। उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो 120 रुपए की एक गुड़िया बिक्री की बात कहते दिख रहा है। युवक को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव सबरवाल ने क्राइम कंट्रोल को लेकर कोतवाली देहात और सलेमपुर थाने का दौरा किया और बताया कि क्राइम कंट्रोल पुलिस की पहली प्राथमिकता है। हर हाल में क्राइम को कंट्रोल करना है। पीलीभीत डीएम पुलकित खरे ने जिला अस्पताल में टेली न्यूट्रिशन की सुविधा का शुभारंभ किया। वीडियो कॉलिंग के जरिए बच्चों का हालचाल भी जाना। डीएम को एक और सराहनीय काम के लिए सोशल मीडिया पर तारीफ मिल रही है। वाराणसी में लॉकडाउन के काफी दिन बाद महावीर का दरबार आज पहले दिन खुला। संकट मोचन मंदिर खुलते ही भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। संकट मोचन मंदिर में 2 शिफ्ट में दर्शन की व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक दर्शन होंगे। मंदिर में एक साथ 10 लोगों के प्रवेश की अनुमति और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन कृषि संबंधित विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषक उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 राज्यसभा में पेश किया। बिल पेश करने के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इससे किसानों को मनचाही कीमत पे बेचने की स्वतंत्रता होगी। ये बिल किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं।
कृषि मंत्री ने कहा, बिलों के बारे में कई तरह की धारणाएं बनाई गई हैं। ये बिल एमएसपी से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि एमएसपी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ये बताए कि पिछले 60 साल में किसानों की आय नीचे की ओर क्यों गई। कांग्रेस किसानों की बहुत बात करती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करती। बीजेपी सांसद भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा, कांग्रेस के लिए किसान सिर्फ एक वोट बैंक है। हमारे लिए किसान समाज का विकास करने वाला है। हम सच्चाई के साथ हैं। एमएसपी को हटाने का कोई फैसला नहीं। हम इस झूठ को 2024 तक 8 बार उजागर करेंगे। कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध करती है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का मानना है कि ये बिल उनकी आत्मा पर हमला है। इन विधेयकों पर सहमति किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। किसान एपीएमसी और एमएसपी में बदलाव के खिलाफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि बिलों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, जिसे देश कभी कामयाब नहीं होने देगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को एपीएमसी किसान मार्केट खत्म होने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा। इस बिल में एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है। कृषि बिल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, राज्यसभा में भाजपा अल्पमत में है। मेरी सभी गैर भाजपा पार्टियों से अपील है कि सब मिलकर इन तीनों बिलों को हराएं। यही देश का किसान चाहता है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी अगले हफ्ते 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कुछ और मुख्यमंत्रियों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। कोरोना काल में फीस जमा नहीं होने से झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नातिन का प्राइवेट स्कूल से काटा नाम। खबर मिलते ही मंत्री जी स्कूल पहुंचे और खुद फीस जमा कराई। गया में अकेले 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाने वाले लौंगी भुइयां की मेहनत पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा मेहरबान हुए। आनंद महिंद्रा ने लौंगी भुइयां को एक महिंद्रा ट्रैक्टर मुफ्त में दिया। आनंद महिंद्रा ने कहा था कि अब अगर बिहार में 3 दशक में 3 किलोमीटर लंबी लाइन नहर खोदने वाले किसान महिंद्रा ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक सम्मान की बात होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप को जहर भेजने की कोशिश हुई। रिसिन नाम का जहर वाला एक पैकेट भेजा गया, लेकिन इस छानबीन के दौरान ही इसे पकड़ लिया गया। 2 टेस्ट के बाद घातक जहर रिसिन की पुष्टि हुई। ट्रंप को पार्सल कनाडा से भेजा गया था। अमेरिका के अधिकारियों के मुताबिक रिसिन बहुत घातक जहर है। इसका इस्तेमाल आतंकी हमलों में किया जाता है। अमेरिका में टिकटॉक बैन पर ट्रंप का यूटर्न। डाउनलोडिंग पर पाबंदी 27 सितंबर तक टाली। बोले वॉलमार्ट और ओरेकल मिलकर टिकटॉक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच चीन की यूरोप को साधने की कोशिशें अब नाकाम होती दिख रही हैं। 5 यूरोपीय देशों के दौरे पर गए चीनी विदेश मंत्री को जनाक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों से ऑनलाइन मुलाकात भी फीकी रही। चीन की नीतियों और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ यूरोप के कमोबेश हर एक देश में बड़ा रोष है। थाईलैंड की सरकार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुए बैंकॉक में विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। नए चुनाव कराने और राजशाही की सुधार के लिए हो रहा है प्रदर्शन। कोरोना संकट के बीच रोमानिया में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग और स्कूलों में मास्क पहनने के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। 30 सितंबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए लागू होंगे नए नियम। आरबीआई ने किया बदलाव। कोरोना की वजह से पहले लागू नहीं किया गया था, अब इसी माह से इसे लागू किया जाएगा। OnePlus ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन 7T Pro की कीमत 4,000 रूपए घटाई। पहले ये फोन की कीमत 47,999 रूपए थी, लेकिन 4,000 रूपए की कटौती के बाद इसकी नई कीमत 43,999 रूपए हो गई है।
आने वाले दिनों में रेल टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे ने देश के व्यस्त स्टेशनों पर यूजर चार्ज लगाने का ऐलान किया है। यूजर चार्ज लगाए जाने का मतलब ये हुआ कि रेल टिकट महंगे हो जाएंगे। आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए रोमांचक मुकाबले में सीएसके ने मुंबई को आखिरी ओवर में शिकस्त देकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया। चेन्नई की तरफ से अंबाती रायडू और फाफ डुप्लेसिस दोनों ने ही अर्धशतकीय पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए मैच जिताऊ शतकीय साझेदारी भी की, जिसके लिए रायडू मैन ऑफ द मैच बने। महेंद्र सिंह धोनी ने उद्घाटन मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराने के साथ ही अपने नाम एक खास रिकॉर्ड भी दर्ज करा लिया। इस जीत के साथ ही धोनी ने बतौर कप्तान सीएसके के लिए 100 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। आईपीएल 2020 का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज खेला जाएगा। किंग्स 11 पंजाब ने यूएई में खेले अपने सभी मुकाबले जीते हैं। ऐसे में वो यूएई में अपनी अजेय बढ़त को बरकरार रखना चाहेगी। दोनों ही टीमों में कई विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिनके ऊपर अपनी टीम की जीत का दारोमदार रहेगा। इस मुकाबले में सभी की नजरें दिल्ली के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और पंजाब के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल पर रहेंगी। फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष ने लगाया यौन शोषण का आरोप। ट्वीट कर पीएम मोदी और पीएमओसी की कार्रवाई करने की मांग और सुरक्षा देने को भी कहा। अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों के बाद अनुराग कश्यप ने किया ट्वीट, लिखा अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा, पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, सबका इंतजार है। उर्मिला मातोंडकर ने फिर एक ट्वीट किया और उनको समर्थन करने वालों को धन्यवाद किया है। उर्मिला मातोंडकर का ये ट्वीट कंगना रनौत के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले एक मूर्तिकार ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की याद में एक वैक्स स्टैच्यू बनाई है। प्रतिमा में सुशांत काली पैंट, सफेद टी शर्ट और डेनिम जैकेट के साथ सफेद जूते, कलाई में घड़ी पहने नजर आ रहे हैं। घर घर में शक्तिमान नाम से मशहूर हुए अभिनेता मुकेश खन्ना ने अभिनेत्री जया बच्चन की आलोचना की है। उन्होंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री किसी की जागीर नहीं, आपने नहीं दिया हमें खाना।